अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम आपके साथ एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है 4 पार्ट्स गिवन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज सिंप्लीफाई हो सकती हैं उनको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो दोस्तों, जो वैल्यूज सिंप्लीफाई हो सकती हैं उनमें से हमने एक वैल्यू सिलेक्ट की है 60। तो जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसी तरह आपने दूसरी वैल्यूज को भी सिंप्लीफाई कर लेना है। 60 को सबसे पहले हमने सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करने की कोशिश करनी है, 2 से स्टार्ट करना है। तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। अब जो हमारे पास 30 है ये अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो दोस्तों, अब अगर हम 15 की बात करें तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 से नेक्स्ट वाली वैल्यू 3 से हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5। अब अगर हम 5 की बात करें तो ये 2 से लेकर 4 तक किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है ना। तो दोस्तों, 60 को सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे वैल्यूज आई हैं, यानी कि 2, 2, 3 एंड 5, 60 की जगह हम इन वैल्यूज को लिख लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, जो हमारे पास 2 है ये हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2। इसी तरह दोस्तों, जो हमारे पास 27 है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3, और बटे के नीचे जो हमारे पास वैल्यू है 180, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 2 क्रॉस 5। इसी तरह 4 को सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, और दोस्तों बटे के नीचे जो हमारे पास लास्ट पे वैल्यू है 9, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2। अब जो हमारे पास क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज हैं उनको हम क्लोज ब्रैकेट्स के बाहर जो हमें पावर्स गिवन है ना उनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो दोस्तों, जिन वैल्यूज़ की पावर हमें बटे की फॉर्म में गिवन है और बटे के ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज़ गिवन है, जैसे कि अगर हम 3 की बात करें तो 3 की पावर हमें गिवन है 3/3, तो बटे के नीचे और बटे के ऊपर सेम वैल्यूज़ हैं, तो ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास 3 की पावर आ जाएगी 1। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट 2 है, इसकी बटे के ऊपर और बटे के नीचे सेम वैल्यूज हैं, तो इसकी भी नेक्स्ट स्टेप में हम पावर लिख लेंगे 1। और इसी तरह बटे के नीचे भी हमें कुछ वैल्यूज गिवन हैं, इनकी भी पावर हमारे पास आ जाएगी 1। तो दोस्तों, वैल्यूज की जो पावर्स हमें बटे के ऊपर और बटे के नीचे सेम गिवन थी उनको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ बटे के ऊपर और बटे के नीचे सेम फॉर्म में आ रही हैं उनको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, यानी कि अगर हम बटे के ऊपर देखें 3 तो हमें बटे के नीचे भी 3 गिवन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह हमें नेक्स्ट जो 2 गिवन है, तो बटे के नीचे भी हमें 2 गिवन है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास 3 की पावर 1/2 आ रहा है, तो बटे के नीचे भी हमें 3 की पावर 1/2 गिवन है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और लास्ट पे जो हमारे पास आ रहा है 5 की पावर 1/2, ये भी हमें बटे के नीचे गिवन है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये वाली वैल्यूज रह जाएंगी। तो इनमें जो वैल्यू बटे के नीचे हमें नज़र आ रही है 2 की पावर -2/3, जब हम इसको बटे के ऊपर लेकर जाएंगे ना, तो इसकी जो पावर हमें गिवन है ना माइनस की फॉर्म में, ये प्लस की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब जो हमें पावर्स के नीचे बेस गिवन है 2, ये दोनों वैल्यूज़ में सेम है, तो हम इसको एक फॉर्म में लिख लेंगे और इसकी पावर्स को प्लस कर लेंगे। पावर्स को प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएंगी 2 की पावर 3/3। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमें गिवन है 2 की पावर 3/3, यहाँ पर पावर में बटे के नीचे और बटे के ऊपर सेम वैल्यूज आ रही हैं, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारा आंसर आ जाएगा 2। पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमें अंडरवुड के अंदर वैल्यूज गिवन है ना 216 और 25, इनको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 60 को सिंप्लीफाई किया था। ठीक है ना। तो जो हमें 216 गिवन है, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 3। इसी तरह 25 की जगह आ जाएगा 5 की पावर 2। अब जो हमें बटे के नीचे गिवन है ना वैल्यू, हमें गिवन है डेसिमल की फॉर्म में, तो हमने इसको सबसे पहले रैशनल फॉर्म में चेंज करना है। तो जहाँ पे हमारे पास डेसिमल का पॉइंट आ रहा है ना, सेम उसी जगह हमने इसी वैल्यू के नीचे 1 लगाना है, और डेसिमल की राइट साइड पे जितनी वैल्यूज आ रही है ना 1 की राइट साइड पे उतने हमने 0 लिख लेने हैं। दोस्तों, अब जो हमारे पास बटे के नीचे वाली वैल्यू में डेसिमल था ना, वो ख़त्म हो चुका है और हमारे पास जो वैल्यू है वो रैशनल फॉर्म में चेंज हो चुकी है। अब दोबारा हम इसी वैल्यू की बात कर लेते हैं जो हमें बटे के नीचे गिवन है। तो अगर हम इसकी पावर को देखें तो ये हमें गिवन है -1/2, तो हमने इसको प्लस की फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको प्लस की फॉर्म में चेंज करने के लिए सिंपली जो हमें वैल्यूज गिवन है ना 4/100, इनकी हमने जगह रिप्लेस कर देनी है, यानी कि जहाँ पे 4 है यहाँ पे 100 आ जाएगा
और जहाँ पे 100 है वहाँ 4 आ जाएगा। इन वैल्यूज़ की जगह रिप्लेस करने से हमें ये बेनिफिट होगा कि जो हमारे पास पावर है ना ये प्लस की फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यानी कि -1/2 चेंज हो जाएगा 1/2 की फॉर्म में। और दोस्तों जो हमारे पास बटे के ऊपर वैल्यूज़ हैं इनकी जो पावर्स हैं इनको क्लोज ब्रैकेट्स के बाहर जो पावर्स गिवन है ना इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बटे के ऊपर जो वैल्यूज़ आ जाएंगी ना वो आ जाएंगी 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 2 क्रॉस 5, ठीक है ना। दोस्तों जो हमारे पास बटे के नीचे वैल्यू थी ना 100/4, तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25। अब हम 25 को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2। तो यहाँ पे जो हमारे पास 5 की पावर 2 आया ना इसको क्लोज ब्रैकेट्स के बाहर जो हमें 1/2 गिवन है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें बटे के ऊपर भी 5 गिवन है और बटे के नीचे भी 5 गिवन है, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे रेडिकल के अंदर जो हमारे पास दो वैल्यूज रह गई हैं 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 2, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो दोस्तों अगर हमें रेडिकल के अंदर वैल्यूज गिवन हो जिनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो हम इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों वैल्यूज के ऊपर रेडिकल लिख सकते हैं। दोस्तों अब आपने हमेशा याद रखना है कि अगर हमें रेडिकल के अंदर वैल्यू गिवन है और इसकी पावर गिवन है 2, तो जो हमें पावर गिवन है ना 2 ये रेडिकल के साथ खत्म हो जाएगी और हमारे पास सिंपली वैल्यू रह जाएगी, यानी कि जो हमारे पास 2 की पावर 2 गिवन है और उसके ऊपर रेडिकल भी गिवन है, तो जो हमें पावर 2 गिवन है ना ये रेडिकल के साथ खत्म हो जाएगा और सिंपली हमारे पास 2 रह जाएगा। और इसी तरह जो हमें 3 की पावर 2 गिवन है ये भी रेडिकल के साथ खत्म हो जाएगा और हमारे पास सिंपली रह जाएगा 3। तो जो हमारे पास लास्ट पे 2 वैल्यूज आ गई हैं 2 क्रॉस 3, इनको हम क्रॉस करा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। दोस्तों अब हम थर्ड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं जो कि हमें गिवन है 5 की पावर 2 और 2 की पावर हमें गिवन है 3। इसी तरह अगर हम सेकंड वाली वैल्यू की बात करें तो ये हमें गिवन है 5 की पावर 2 और होल की पावर 3। तो इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस क्या है, बेसिकली जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ना 5 की पावर 2 और 2 की पावर हमें 3 गिवन है, यानी कि जो हमें 2 की पावर 3 गिवन है ना इसका मतलब है हमारे पास 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो हमारे पास 5 की पावर 8 आ जाएगी। और दोस्तों जो हमारे पास सेकंड वैल्यू गिवन है ना 5 की पावर 2 और होल की पावर 3, इसका मतलब है जो पावर्स है ना दोनों 2 और 3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस 3 करेंगे तो ये हमारे पास 5 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में हमें डिवाइड का साइन गिवन है तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। बटे के ऊपर आ जाएगा 5 की पावर 8 और बटे के नीचे आ जाएगा 5 की पावर 6। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी 5 की पावर 2। अब अगर हम 5 की पावर 2 ले लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 25। दोस्तों अब हम पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमें फर्स्ट वैल्यू गिवन है वो गिवन है x की पावर 3 और होल की पावर 2। दोस्तों इसका मतलब है जो हमें पावर्स गिवन है 3 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 6। अब अगर हम सेकंड वाली वैल्यू की बात करें तो ये हमें गिवन है x की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो हम 3 की पावर 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, यानी कि x की पावर आ जाएगी 9। तो दोस्तों इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में डिवाइड का साइन है तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। x की पावर 6 बटे के ऊपर आ जाएगा जबकि x की पावर 9 बटे के नीचे आ जाएगा। दोस्तों जो हमारे पास बटे के नीचे आ रहा है ना x की पावर 9, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 क्रॉस x की पावर 3। तो जो हमारे पास बटे के ऊपर है x की पावर 6 आ रहा है, इसी तरह हमारे पास बटे के नीचे भी x की पावर 6 आ रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1/x की पावर 3।